जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल। और देखिए बीपीएससी आपका 23 सितंबर को होने वाला है और सेट आपको प्रैक्टिस कर देनी है और नहीं किए हैं तो आज से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर सेट प्रैक्टिस बीपीएससी का करवाया जाएगा। और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सब आप क्वेश्चन देखिएगा, या तो PYQ, जी हाँ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में आए हुए हैं, या तो आपका प्रैक्टिस सेट है। इससे क्वेश्चन एक तरह से आप समझ सकते हैं कि मॉक टेस्ट आपका यहाँ पर करवाया जा रहा है और आप अपने आप में एनालिसिस कीजिएगा कि कितना सवाल आप सही बता रहे हैं, समझे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कंफर्म एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं, किसी को लगे कि वीडियो थोड़ा लेंथ जा रहा है या लंबा जा रहा है तो मैं यहाँ एक एक पॉइंट को एकदम विस्तार से एक्सप्लेन करते भी जाऊंगा, क्योंकि आपको पता है आप दे रहे हैं बीपीएससी का एग्ज़ाम और बीपीएससी सिर्फ क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन पूछता है। यही खासियत होती है बीपीएससी या यूपीएससी का। तो विस्तार से मैं बताऊंगा। आपके यूट्यूब में अब ऑप्शन दे दिया है कि आप कोई भी वीडियो को स्पीड करके देख सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप धीरे धीरे या विस्तार से बता रहे हैं, आपको वो चीज़ पता है, तो आप स्पीड कर क्वेश्चंस को देखिए, अपने आप में एनालिसिस कीजिए, क्योंकि देखने वाले व्यूवर्स बहुत हैं और सभी को मैं चाहता हूं कि हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण बात आपको पता चले। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, सीधा क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से है और बिहार का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो सभ्यता तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। सभ्यता से क्वेश्चन ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा कहाँ स्थित है? सबसे पूर्वी सीमा पूछ रहा है कहाँ स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जी हाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे बड़ा सिविलाइजेशन ये माना जाता है। तो इसी से पूछ रहा है कि इसका जो पूर्वी सीमा लगता था ये कहाँ स्थित है, तो ये आपको बताना है। देखिए ये है आपका, मैं बता दूं, आलमगीरपुर, जी हाँ आलमगीरपुर में है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। अब हम थोड़ा इसको विस्तार से देखते हैं किस तरह से बांटा जाया है, तो थोड़ा सा विस्तार देख लीजिए कैसा है। सिंधु घाटी सभ्यता और समकालीन सभ्यता, भारत और पाकिस्तान लगभग देखिए 1.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से विस्तृत है, यानी पूरा फैला हुआ है। अगर इसकी बात करें किस तरह से है तो देखिए, अगर यहाँ पर आप देखिए कुछ इस प्रकार से अगर हम बांट दें तो देखिए इस एरिया का जो क्षेत्र है ना, यहाँ से यहाँ तक का लेकर ये आपका 1600 किलोमीटर का एरिया कवर करता है, 1600 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। और यहाँ पर देखिए NESW यानी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, यानी हो गया पूरब, यहाँ पश्चिम उत्तर और दक्षिण, ये जो एरिया है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने बता दिया 1600 किलोमीटर लगती है। और अगर आप पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो यहाँ का जो दूरी लगता है ये लगभग 1400 किलोमीटर का आपको दूरी देखने को मिलेगा। अब यहाँ आपसे पूछा क्या पूरब में कौन सा लगता है, तो पूरब में देखिए आपका जो लगता है, मैंने आपको बताया आलमगीरपुर, जी हाँ पूरब में आपको मिलेगा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पर है तो आलमगीरपुर आप मेरठ में जाइएगा, मेरठ यानी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश योगी जी का शहर में आपको दिखाई देगा। वेस्ट की तरफ आइएगा, वेस्ट की तरफ आइएगा यानी पश्चिम की तरफ आइएगा तो देखिए पश्चिम की तरफ आपको दिखाई देगा क्या, तो पश्चिम की तरफ, पहले हम दक्षिण की बात कर लें तो दक्षिण की तरफ आपको देखिए दिखाई देता है दायमाबाद। जरूरी नहीं कि आपसे सिर्फ पूरब पूछे, कभी कभी दक्षिण पूछ देगा, तो दक्षिण आपको बताना है, दायमाबाद पड़ता है। और दायमाबाद कहाँ है तो महाराष्ट्र में, जी हाँ महाराष्ट्र में। फिर आप आ जाइए नॉर्थ में यानी उत्तर में, तो उत्तर में जो पड़ता है वो पड़ता है मंड। और ये मंड कहाँ है तो आपको पता होगा जम्मू कश्मीर के एरिया में है मंड। और वेस्ट की तरफ जाइएगा आप, पश्चिम की तरफ जाइएगा तो पश्चिम की तरफ आपको पड़ेगा सुत कांकेडोर पड़ेगा। और ये सुत कांकेडोर कहाँ पर पड़ता है ये आपको बताना है, तो मैं बता दूं ये सुत कांकेडोर पड़ता है अफगानिस्तान में। तो ये देखिए 4 एरिया आप बांट लीजिए। अगर आपसे कभी कभी पूछे नॉर्थ से
नॉर्थ से यानी उत्तर से दक्षिण का एरिया कितना फैला हुआ है, तो आप बोलिएगा 1400 किलोमीटर का, 1400 किलोमीटर का। और आप बताइएगा नॉर्थ में क्या है, उत्तर में क्या है, तो मांड जम्मू कश्मीर के एरिया, और दक्षिण में क्या है तो दायमाबाद यूपी। और अगर वो आपसे कभी कभी पूछ दे वेस्ट से ईस्ट की दूरी कितनी है, यानी पूरब से पश्चिम की दूरी कितनी है, तो लगभग ये एरिया होता है कवर 1600 किलोमीटर का। जी हाँ, 1600 किलोमीटर का, जिसमें आपको पूरब में मिल जाएगा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का, और साथ ही साथ पश्चिम में आपको क्या मिल जाएगा, सुत का डोर अफगानिस्तान का। तो चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपसे देखिए सूची 1 सूची 2 दिया गया है, और आपको क्या करना है, सम्मिलित करना है, यानी आपको जोड़ा बनाना है कौन सा क्या सही है। और यहाँ पर देखिए सभ्यता दी गई है, हड़प्पा दी गई है, मोहनजोदड़ो दी गई है, लोथल और धोलावीर। यहाँ पर देखिए जगह का नाम दिया गया है, और साथ ही साथ आपको बताया गया है कि इसमें कौन से आविष्कार किए थे, हड़प्पा को किसने खोजा था, खोजकर्ता का देखिए यहाँ पर नाम दिया गया है। तो ये आपको मिलाना है। तो हम देखिए पूरा आपको बता ही देते हैं। हड़प्पा की अगर बात की जाए, हड़प्पा स्थल को कौन खोजे थे, तो देखिए खोजने वाले थे दयाराम साहनी। और ईयर आपसे पूछ सकता है, तो ईयर आपको याद रखना 1921 का ईयर था। ठीक, अवस्थिति कहाँ पर है, देखिए कहाँ पर खोजी गई थी, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोट गोमारी जिले जो रावी नदी के तट पर लगती है वहाँ पर। और क्या क्या खोज की गई थी वो भी यहाँ पर मैं डिटेल वाइज दे दिया हूँ। तो देखिए खोज क्या किया गया, बलुआ पत्थर से निर्मित मानव शरीर की मूर्तियाँ मिली थी यहाँ पर। फिर आपको अनागार मिला था, अनागार जहाँ पर खाना ये बनता है। फिर आपको यहाँ पर बैलगाड़ी की खोज की गई थी। फिर मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो ने क्या खोजा था, तो मोहनजोदड़ो ने देखो राख दाल बनर्जी ने इसके खोजकर्ता थे, 1922 में खोजकर्ता की थी। तो कहाँ पर देखिए अवस्थिति कहाँ पर थी, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लड़काना जिले सिंधु नदी के तट पर। खोज क्या क्या हुई, विशाल स्नानघर की खोज करी गई, अनागार की खोज की गई, काश के नृतक की मूर्ति मिली गई, काश के नृतक यानी नृत्य करते हुए काश की मूर्तियां देखने को मिली है। पशुपति महादेव के मोहर देखने को मिले हैं, महादेव की अवस्थिति देखने को मिली है। यहाँ पर दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति दिखाई दी है, यानी दाढ़ी वाले मनुष्य जो थे उनकी पत्थर की मूर्तियां मिली है यहाँ पर। और बुने हुए वस्त्र भी देखने को मिले हैं। फिर देखिए सूत कांडे डोर, ये अभी मैंने बताया ये कहाँ पर है, तो अफगानिस्तान का एरिया में है। इसके खोजकर्ता कौन थे, तो ऑरेल स्टेन 1929 में खोज की। कहाँ पर, तो देखिए वहीं पर, ये आप देख लीजिए दाशक नदी के किनारे। और क्या क्या खोज हुई थी, हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु, इन्हीं ने खोजा था कि हड़प्पा और बेबीलोन के बीच जो व्यापार का बिंदु है उसकी खोज यहाँ पर हुई थी। फिर देखिए चनुदड़ो स्थल का नाम किसने खोजा, तो एनजी मजुमदार, ये बहुत बार पूछा गया है, एनजी मजुमदार ने कहाँ पर कौन सा स्थल खोजा था, तो 1931 में खोला था चनुदड़ो को। और कहाँ पर पड़ता है, तो सिंधु घाटी के तट पर सिंध प्रांत में पड़ता है। क्या क्या खोजा, तो मनके बनाने की दुकान ने इन्हें खोजा था। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते की पद चित्र, मतलब एक चित्र मिली थी। देखिए एक तरह का चित्र मिला था, और इस चित्र में दिखाया गया था कि बिल्ली का पीछा करते हुए, बिल्ली यहाँ पर थी और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों का चित्र दिखाया गया था। फिर देखिए आमरी स्थल का नाम किसने खोजा, एनजी मजुमदार। देखिए एनजी मजुमदार ने इसको भी खोजा था, और 1935 का ईस्वी में। साथ ही साथ सिंधु घाटी के तट पर और हिरन के साक्ष्य यहाँ पर देखने को आपको मिले थे। तो फिर आप नेक्स्ट उसी तरह से देख लीजिए कालीबंगा, लोथल और बनावली और धोलावीर। और इसका भी देखिए खोजकर्ता के नाम दिए गए हैं, कहाँ पर खोजा गया और क्या क्या खोजा गया। तो ये आप हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अब, और आपका जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तो आप देख लीजिए। आप मोहनजोदड़ो दयाराम स्वामी, यानी पहला का सेकंड में आप जाइएगा तो पहला का सेकंड सिर्फ इसमें दिखाई दे रहा है, यानी आपका हो जाएगा बी फॉर
बॉम्बे। फिर अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको देखिए फिर सूची दी गई है और सूची में दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया आंदोलन, और आंदोलन कब कब हुआ था वो बताया गया है। तो आंदोलन देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन और खिलाफत का जो आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था। तो ये सभी आपको पता होगा, और नहीं पता है तो सब डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए सभी स्वदेशी आंदोलन 1905, जी हाँ 1905, जलियांवाला हत्याकांड जो सबसे बड़ा हत्याकांड माना जाता है जो सिखों के बीच हुआ था वो हुआ था 1919 का। और खिलाफत आंदोलन देखिए 1919, और उसी साथ असहयोग आंदोलन 1920, और 1922 में हुआ था चौरा कांड। दांडी मार्च जो हुआ था 1930 का था, और साथ ही साथ सविनय अवज्ञा भी 1930 का है, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 यानी 5 साल पहले 1947 से पहले का था। तो आप ऑप्शन सीधा देखिएगा तो सीधा देखिए भारत छोड़ो आंदोलन मैंने बताया 1942, तो तीसरा का देखिए बी यानी सी का 4 किसी में दिखाई दे रहा है, तो आप देखिए सी का 4 सिर्फ एक में दिखाई दे रहा है यानी ए फॉर इलाहाबाद आपका आंसर हो जाएगा। फिर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021, जी हाँ 2021 में के लिए सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया था। तो किसे प्रदान किया गया था सरस्वती सम्मान, तो ये जो प्रदान किया गया था वो किया गया था रामदरस मिश्र को प्रदान किया गया था, यानी आपका हो जाएगा ए फॉर इलाहाबाद आंसर हो जाएगा। अगर इसकी बात कर ले तो देखिए ये किस लिए दिया गया था, तो साहित्यकार प्रोफेसर थे आपके रामदरस मिश्र, इन्होंने एक काव्य संग्रह लिखी थी, वो संग्रह का नाम क्या था, मैं तो यहाँ हूँ, जी हाँ मैं तो यहाँ हूँ, इसीलिए इनको सम्मानित किया गया था इसी संग्रह के लिए। और ये वर्ष 2021 का काव्य लिखा हुआ इसके लिए किया गया था। इसमें क्या दिखाया गया था, तो इसमें देखिए सामाजिक मुद्दे और सराकरों को समावेश को दिखाया गया था। कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि इस जो मैं तो यहाँ हूँ उसमें क्या दिखाया गया था, तो ये दिखाया गया था सामाजिक मुद्दों और सरोकारों को दिखाया गया था। फिर आप एक चीज और इसमें देख लीजिए, के बिरला के बारे में कभी कभी आपसे पूछता है, के बिरला फाउंडेशन को लेकर पूछता है जो वर्ष आपका 1991 में स्थापित हुआ था। तो ये आपसे पूछेगा के बिरला फाउंडेशन कब स्थापित, तो 1991 में स्थापित। सरस्वती सम्मान देश का सबसे प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कारों में से एक है। तो देखिए किसके फाउंडेशन के थ्रू, तो के बिरला के थ्रू ये आपको सम्मान दिया जाता है। और संविधान में देखिए अनुसूची भी आपको याद रखना, अनुसूची 8, जी हाँ संविधान के अनुसूची 8 में शामिल भाषा पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए भारतीय नागरिक को प्रदान किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सिर्फ आपको किसी भी तरह का अवार्ड नहीं दिया जाता, अवार्ड के साथ कुछ राशि भी दी जाती है। तो इसमें जो राशि दी जाती है वो आपको दिया जाता है 15 लाख रुपए का राशि, आपको नगद पुरस्कार दिया जाएगा, यानी नगद आपको पुरस्कार दिया जाता है, राशि दी जाती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका निम्नलिखित में से, जी हाँ निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पाषाण स्थल बिहार में है, बिहार में मध्य पाषाण स्थल कौन सा है, तो ये आपको बताना है। तो ये है देखिए पेशरा, जी हाँ पेशरा कहाँ पड़ता है, तो देखिए बिहार के मुंगेर तरफ आपको दिखाई देगा पेशरा का ये जगह, और ये मध्यकालीन बिहार में आपको दिखाई देगा। इसका सिर्फ एनालिसिस हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। और ये देख लीजिए यहीं पर जो लिखा हुआ है सीधा सीधी आपको दिखाई दे रहा है मध्य पाषाण कालीन का जो आपका स्थल है उसके बारे में दिया हुआ है। देखिए तटों को लेकर पहाड़िए क्षेत्र इको जानों में पाए जाते जैसे टीले आपको पाए जाएंगे, सेच पाया जाएगा, डेल्टा क्षेत्र पाया जाएगा। और आपको पता है डेल्टा क्षेत्र कुछ इस प्रकार का डेल्टा बनाता है, 3 कोणीय जो बनाता है वो डेल्टा क्षेत्र, जी हाँ वन्य क्षेत्र पाए जाएंगे। साथ ही साथ देखिए भारत में मध्य पाषाण स्थल यानी पेशरा मैंने बताया वो कहाँ, तो आपको दिखाई दे रहा है बिहार में। फिर देखिए मध्यकालीन पाषाण सिर्फ आप देख लीजिए कहाँ कहाँ है, तो देखिए लंगनाच गुजरात में अगर आपसे पूछे तो लंगनाच, अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में आप याद रख लीजिए भगोर 2, फिर चौपानी मांडो, सराय नहार राय, या महादहा, या
दमदमा, ये उत्तर प्रदेश की हो गई। और आपको अगर कर्नाटक से पूछा जाए तो कर्नाटक का याद आपको रखना है सनकलन कलू, शकन कलू और कियब हली। तो ये था, देखिए बिहार से पूछेगा तो पेशरा आपको बता देना है, गुजरात से पूछेगा तो ये नाम, और उत्तर प्रदेश से अगर पूछे तो ये आपको याद रखना है। बाकी आपका तमिलनाडु का यहाँ पर दिया गया है, मुंबई से भी कुछ साक्ष्य मिले हैं और विशाखापट्टनम से कुछ मिले हैं, तो ये आप स्क्रीनशॉट करके अपना पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसी तरह के महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।